हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूमिका की किचन। तो इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मैं आपके लिए एक ठंडी ठंडी सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको कि मैंने छेने से बनाया है और इसके अंदर मैंने मैंगो क्रीम यूज़ किया है। तो आप इसे छेने के सैंडविच भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर लो फैट दूध लिया है। तो जब भी आप छेना वगैरह बनाएं तो उसके लिए आप लो फैट दूध ही यूज़ करें। तो अभी से मैंने एक पैन में निकाल लिया है और अभी से हम बॉईल करेंगे। तो ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो तब तक हम इसे फाड़ने के लिए यहाँ पर नींबू का रस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 नींबू का रस यूज़ किया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे फाड़ेंगे। तो आप इसे फाड़ने के लिए लेमन जूस की जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 नींबू के रस से ये बिल्कुल अच्छे से फट गया है। तो अभी इसका हम छेना अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने मसलन क्लॉथ डाल दिया है एक बड़ी सी छन्नी के ऊपर और इसमें हम ये इस तरह से डाल देंगे पूरा। और इसके बाद इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि नींबू का जो खट्टापन है वो निकल जाए। तो आप इसे डायरेक्ट टैप के नीचे भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और इस तरह से इसके बाद दबाकर इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। और इसके बाद हम कोई वेट वाली चीज़ 15 मिनट के लिए इसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये देखिए 15 मिनट बाद ये कितना ड्राई हो गया है। तो अभी से मैंने एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है और इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। और अभी इसमें मैंने हाफ करके 2 बार में 1 टेबलस्पून मैदा यूज़ किया है भर के। और इसके बाद हम इस तरह से हथेली से इसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल चिकना करेंगे। तो इसमें हमें 5-6 मिनट लग जाएंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि ये अच्छे से बिल्कुल चिकना हो जाए। अगर हम इसे ज़्यादा मैश कर देंगे तो फिर इसमें से घी निकल आएगा और फिर हमारे छेने हैं वो टाइट बनेंगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए एकदम चिकना हो गया है हमारा छेना। इसके बाद हम इसे शेप दे देंगे। तो आपको जो भी शेप पसंद हो उस शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको रेक्टेंगल शेप दिया है, क्योंकि हम सैंडविच जैसा बना रहे हैं। आप इसे टिक्की जैसा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये शेप दे दिया है इसको। और इसी तरह से मैंने सारे छेने बना लिए हैं। तो 1 लीटर दूध से हमारे 10 छेने बनकर रेडी हुए हैं। तो अभी एक कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और उसमें मैंने 5 कटोरी पानी डाला है। तो आप कोई फैला हुआ बर्तन लीजिएगा। जब ये अच्छे से बॉईल होने लगेगा तो फिर हम एक एक करके इसमें ये छेने डाल देंगे। एक एक करके डालने से ये होगा कि इसमें बॉइलिंग नहीं बंद होगी। और जब ये अच्छे से बॉईल होने लगेंगे तो इसे हम ढक कर लगभग आधे घंटे इसी तरह से पकाएंगे। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रखेंगे। तो ये देखिए लगभग 20 मिनट हो गए हैं और ये अपने साइज़ के डबल हो गए हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको पकते हुए लगभग आधे घंटे हो चुके हैं और इसके ऊपर बिल्कुल चाशनी के झाग आ गया था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं और ये अपने साइज़ के डबल भी हो गए हैं। तो अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और इसके बाद हम फ्रिज में इसे 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए तब तक हम मैंगो क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मैंगो ले लिया था, उसको अच्छे से छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो ये जो 10-10 रुपए वाले पैकेट आते हैं वो मैंने 2 पैकेट यूज़ किया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे गैस में पकाएंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा हमें थिक भी नहीं करना है।
तो अभी इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा येलो कलर यूज़ किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा इसका कलर डल हो जाता है। और इसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो ये देखिए ये अच्छे से पक गया है और इसके बाद हम इसे ऐसे ही फैला के छोड़ देंगे। ठंडा होने पर ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो ये हमारी मैंगो क्रीम बनकर रेडी हो गई है और हमारे छेने भी अच्छे से ठंडे हो गए थे। तो अभी इसे हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए अंदर से कितना जालीदार बना है। तो इसके एक साइड हम ये मैंगो क्रीम लगा देंगे अच्छे से और इसके बाद हम दूसरा साइड इसके ऊपर रख देंगे और ये हमारा सैंडविच बनकर रेडी हो गया छेने का। तो इसी तरह से हम सारे छेने के सैंडविच बना लेंगे और इसके ऊपर मैंने ग्रेट किया हुआ पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ी डाली है। तो आप इसे फ्रिज में रखकर 3-4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मिठाई आप ज़रूर बना के खाइएगा। थैंक यू।